पेरोल किस लिए हुआ था? कौन करा रहा था? प्रशासन के लोग ही करा रहे थे, उनसे करा रहे थे, छूट था। कुछ भी कराया क्यों ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं। सारी सीटों पर जो है, हमारा एक और सीट था पलामू, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं। और 24 में भाजपा जाएगी, ये नीतीश जी भी चाहते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में चौथे चरण का मतदान कल हो रहा था और मुंगेर में जो उत्पात देखने को मिली, जो गड़बड़ी देखने को मिली, इसको लेकर के कल आपने देखा कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा निर्वाचन आयोग पहुंचे थे शिकायत करने को लेकर के। और इसी को लेकर के आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं देखिए 40 में 40 सीट हार रहे हैं, इसलिए इस तरीके से गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है। अनंत सिंह को तो इसीलिए तो वो बाहर निकाले थे। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव? सबसे पहले आप वो सुने। जो हुआ है इससे हम लोग आहत हैं। हमारे पिता से पुराना उनका संबंध रहा है। आप जानते हैं जब से छात्र राजनीति पिताजी कर रहे थे तब से दोनों लोग साथ थे, मिलकर के काम किया। भले ही विरोधी दल में रहे हों, लेकिन हम लोगों का हमेशा से उनके प्रति जो है सम्मान जो है रहा है। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन जो रिश्ते हम लोगों के थे वो बेहद अच्छे थे। और आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले और उनके पूरे परिजनों परिवार के साथ हमारी संवेदना है। सर, प्रधानमंत्री जब आप लोग का नाम लिया था कि हम बांटने नहीं देंगे जब तक मैं जिंदा हूं। कितने साल थे हम लोग सरकार में? 15 साल केंद्र में थे। कांग्रेस की भी इतने साल तक सरकार थी। हम 18 महीने थे, 17 महीने थे, 15 में 18 महीने, अभी 17 महीने। क्या हुआ? ईबीसी का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का आरक्षण बढ़ा 75%। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ने शेड्यूल 9 में डाला जब हम लोगों ने कैबिनेट में भेजा? तो चाहते तो वो नहीं है, शेड्यूल 9 में तो करो। किसका बढ़ा था? ईडब्ल्यूएस का भी 10% जो रह गया, तो हम लोगों ने तो बढ़ाया है सबका। और जो भी है पिछड़ेपन के आधार पर ही जो है आरक्षण मिलता है। आज बनारस में जिस तरीके से मेगा रोड शो और नॉमिनेशन हुआ, गंगा जी में पूजा हुआ, इवेंट करते रहते हैं, न्यूज़ बनाने का इवेंट करते रहते हैं, करते रहे, लेकिन क्या काम किया 10 साल का कोई हिसाब नहीं दिया। आगे 5 साल क्या करेंगे इसका कोई हिसाब नहीं दिया। रोड शो कर रहे हैं, रोड पर जो है लोड डाल दे रहे हैं बेरोजगारी का, तानाशाही का, झूठ का, जुमलों का। जनता जवाब देगी। सर, 4 फेज में जो वोटिंग हुई है क्या है? 4 फेज में कई जगह वायलेंस हुआ है। अरे भाई, पेरोल किस लिए हुआ था? कौन करा रहा था? प्रशासन के लोग ही करा रहे थे, उनसे करा रहे थे, छूट था। कुछ भी कराया क्यों ये घबराहट में, क्योंकि वो हार रहे हैं। और यही नहीं, सारी सीटों पर जो है, हमारा एक और सीट था पलामू, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बढ़िया रहा। ठीक सर। और आपको हम बता दें, नीतीश जी ने कहा था कि भाजपा जो है, जो 14 में आए हैं वो 24 में जाएंगे। नीतीश जी ने हमको जो गुण सिखाया है उसी गुण पे हम काम कर रहे हैं। और 24 में भाजपा जाएगी, ये नीतीश जी भी चाहते हैं और उनका भी सहयोग हमको मिल रहा है। बनारस भी नहीं जा रहे हैं। 14 में जो आए थे 24 में जाएंगे, ये उनकी भी इच्छा है, उसी अनुसार हम काम कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर। चिराग जी कह रहे हैं आपकी मंशा पूरी नहीं होगी जो आप चाह रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीका से जो है वो पीएम मोदी पर भी हमलावर होते हुए कहा है कि देखिए 40 में 40 सीट हार रहे हैं। और वहीं पे सीएम नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा है कि सीएम नीतीश कुमार तो हमारे साथ हैं, वो भी चाह रहे हैं कि एनडीए 40 में 40 सीट हार जाए, इसीलिए इस तरह की बेचैनी देखने को मिल रही है। वहीं पे जिस तरीका से पीएम मोदी ने कहा है कि इस बार जो है नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन जो है वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको लेकर के भी जो है वो जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी की जो मंशा है उस मंशा पे जो है जनता ने पानी फेर दिया है। इस बार इंडिया गठबंधन 40 में 40 जीत रही। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।